हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आप स्क्रीन पर कुछ सर्कल किया हुआ देख पा रहे होंगे। ये जगह है कोलकाता, कैनिंग, गोसाबा और हैमिल्टन आइलैंड। ये सुंदरवन ट्रिप की वीडियो है और ये ट्रिप ट्रैवल एजेंसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। 2 दिन और 1 रात की ट्रिप थी। घर से पिकअप करने से ड्रॉप करने तक सारा ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ ऑर्गेनाइज खुद करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, रात को रुकने के लिए होटल का अरेंजमेंट, सब कुछ इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बस अपना एक ड्रेस ले जानी होती है जो मॉर्निंग में चेंज कर फिर आप दूसरा दिन आते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रैवल जो बस मंगवाई थी उसमें हम बैठ लिए हैं। कोलकाता वाला पिक्चर मैं शूट नहीं कर पाई, तो यहाँ पे हम कोलकाता से निकल कर आ गए हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम 3 घंटे लग जाएंगे। तो हम कोलकाता बालीगंज से निकले हैं मॉर्निंग में 9 o'clock के लगभग टाइम है। हम कोलकाता से कैनिंग होते हुए गोदखली पहुँचेंगे। तो कैनिंग भी एक अच्छा कस्बा है। यदि आप बाई रोड जाते हैं तो आप कोलकाता से कैनिंग जाएंगे, कैनिंग से गोदखली, और आप दूसरा यदि ट्रेन से जाना चाहें तो ट्रेन कैनिंग तक जाती है। कैनिंग से फिर आपको कोई व्हीकल लेकर गोदखली जाना होगा। तो कैनिंग भी काफ़ी अच्छा सिटी है। ये लॉर्ड कैनिंग हुए हैं 1856 से 1862 तक गवर्नर जनरल और वाइसराय थे। उन्हीं के नाम पर उस सिटी का नाम कैनिंग पड़ा है। ये सिटी भी सभी सुख सुविधाओं से संपन्न और समृद्ध है। माल्टा नदी के तट पर बसा हुआ है और लॉर्ड कैनिंग के नाम पे ही उसका नाम कैनिंग पड़ा था। तो वो भी काफ़ी अच्छा सिटी है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे जगह जगह पानी के पौंड जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये गांव में लोग क्या करते हैं, अपने घर के पास में एक पौंड रखते हैं और इसी में अपनी मछली पालन करते हैं। इनका जो मुख्य खाना है वो धान, चावल और मछली ही है। तो हर घर में यहाँ पे आपको एक पौंड मिल जाएगा। मछली पालन ही ग्रामीण लोगों के जीवन का मुख्य व्यवसाय है। तो धान अपना खेत में लगा के रखते हैं और मछली पालन इन्हीं में करते हैं। तो यहाँ पे आप धान देख सकते हैं, दोनों सीजन की धान ली जाती है। यहाँ पे गेहूँ वगैरह कम ही होता है, धान ही उगाया जाता है। तो यहाँ से होते हुए हम गोदखली पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी बस आकर यहाँ पे रुक गई है, हम उतर लिए हैं। यदि आप ऐसी ट्रिप कहीं पे करते हैं तो आप ग्रुप में कीजिए। हम 2 फैमिलीज़ थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ट्रैवल बसेस खड़ी हुई हैं। ये सब घूमने वाले ही लोग हैं, सुंदरवन की ट्रिप के लिए ही आए हैं ये सारे लोग। हम चल पड़े हैं यहाँ पे। आज के जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, जिन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वो सुब्रतो मंडल दादा हैं। तो उन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है। तो हम यहाँ से अभी बोट में जाएंगे। हम बोट के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल का ये फ्यूल का कंटेनर भी खड़ा है। बोट वगैरह में डालने के काम आता है फ्यूल। छोटी बोट तो चापू से चल जाती है, बट जो बड़ी वाली है उसमें फ्यूल डाला जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए बोट खड़ी हुई है। तो हम लोग आ गए हैं। ये जो ग्रीन शर्ट वाले हैं ये सुब्रतो दादा हैं। तो यही सब कुछ अरेंज करवाएंगे हमें। यही आज हमारे टूरिस्ट गाइड लगाओ, आप कुछ भी लगाओ, यही गाइड हैं और यही ऑर्गेनाइजर हैं। तो हिरेन और चीकू पहले ही बोट में जा चुके हैं और ये अभी अम्मा जी और मैम जी भी बोट में जा रहे हैं धीरे धीरे, और हम सभी लोग बोट में बैठ चुके हैं। यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हैं घाट बना हुआ है और यहाँ से सब लोग बोट पे एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं। यहाँ से सामान वगैरह लेके गोसाबा तक लेके जाया जाता है।
गोसाबा भी एक अच्छा कस्बा जैसा बना हुआ है। जब हम यहाँ से निकलते हैं गोसाबा के लिए तो विद्याधरी नदी की शाखा को पार करते हुए बोट में ही इनका खाना पीना सब कुछ बोट में ही होता है। खाना यहीं पे बनाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी होता है इधर ही बनाते हैं बोट पर। ये एक दूसरी बोट साइड में जा रही है तो उसमें भी टूरिस्ट ही हैं। हमारी सबसे अच्छी बात ये थी कि हम 2 ही फैमिली थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, तो काफ़ी इंजॉय किया। और ये देखिए कुछ सामान है खाने पीने का, ये गोदखली से ले जाकर गोसाबा तक ले जाया जाता है। और यहाँ पे रोड नहीं है, ये बोट के जरिए ही ले जाया जाएगा क्योंकि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाना होता है। तो यहाँ पे वेलकम ड्रिंक आ चुकी है विद नारियल पानी। वेलकम ड्रिंक में हमें नारियल पानी पिलाया गया। तो और ये कुछ फ़ोटो सेशन हुआ जिसमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स बनाई गई। मैंने जितना हो सकता था उतना कवर करने की कोशिश की। अभी सुब्रतो दादा आपको कुछ बताएंगे। गोदखली आइलैंड रोड एंड्स, इस तरफ गोसाबा है। ओके। और ये चंडीपुर आइलैंड, अच्छा अच्छा, फुटजोबरिया, और इस तरफ है बाली आइलैंड, विराजमनी। ठीक है, गोसाबा में टोटल मार्केट प्लेस है। इसमें सब सब्जी फिश ये सब परचेसिंग सेलिंग होता है। वीडियो ऑफिस पुलिस स्टेशन सब कुछ इधर ही है। सैटरडे मतलब कल यस्टरडे इधर मार्केट हुआ। थैंक यू। अच्छे से लेना तो आज का भी खड़ा है। तो देखा आपने, सुब्रतो दादा ने हमें बताया कि यहाँ पे कौन कौन से आइलैंड हैं। मैं इनको रिपीट नहीं करना चाहूँगी। तो यहाँ पे हम बोट से नीचे आ गए हैं, ये हमें लेके जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हम 2 जगह देखेंगे, हैमिल्टन बंगलो और रविंद्रनाथ टैगोर बंगलो। तो उसी को दिखाने के लिए हमें लेके जा रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं, यहाँ पे हमने एक ऑटो लिया या ई रिक्शा भी आप बोल सकते हैं। और वैसे तो ये पैदल लेके जा रहे थे बट काफ़ी लंबा पड़ रहा था तो हमने ई रिक्शा मंगवा लिया। और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे सिटी जैसा लगा मुझे, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ से। और ये सारा सामान वहीं से आता है, बोट से ही आता है, गोदखली होते हुए यहाँ पे लेके आते हैं सारे सामान को। आप देख सकते हैं कितना मुश्किल जीवन होगा, पानी के थ्रू सब कुछ लाया जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है। देखो दुकानें आप देख सकते हैं कितना अच्छे से, फर्नीचर की लगाओ आप कोई भी सामान की। तो यहाँ पे अच्छा है, ये बंगलो आ चुका है, यहाँ से गेट बंद रखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट तो नॉर्मल है और देख लेना कोई आ देती हूँ, इस टाइप से मार्केट था। मैं थोड़ा सा ये पार्ट भी आपको दिखा देती हूँ। जो कोलकाता में खादिम का शोरूम है वैसा ही है। तो अभी हम हैमिल्टन बंगलो पहुँच चुके हैं। बंगलो जो है ये सर हैमिल्टन का है। देखिए इस वीडियो का कंक्लूजन होगा इस बकरी पर। यहाँ पे वो रहते थे लेकिन ये आम जनता के लिए खोला नहीं जाता है, बंद कर रखा है। उसके बिस्तर वगैरह, उसका जो रहने का सामान है सारा इसके अंदर है। सुब्रतो दादा इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। मैं उनसे अभी बात कर रही हूँ तो मैं आपको भी सुना देती हूँ। स्टार्ट। हाँ, ये सर हैमिल्टन और गोसाबा संक्षिप्त तथ्यपंजी मतलब समरी है। सर डैनियल हैमिल्टन का 157th बर्थ एनिवर्सरी हुआ था 6 दिसंबर 2016 में। वो रविंद्रनाथ का इसमें अभी उन्होंने आया था, उनका बंगलो अलग से है। उनका बर्थ है स्कॉटलैंड में 1860 में। फिर मुंबई में आया था मैकिनन एंड मैकेंजी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होके। फिर कलकत्ता में आया था 1881 में, और कंपनी का चीफ डायरेक्टर था। फिर मार्गरेट एलिजाबेथ ब्राउन का साथ उनका शादी हुए थे। वो भी 1896 में। 1903 गोसाबा में, ये गोसाबा मार्केट है। और रंगाबली में हम जाएंगे, पकीरालय उधर रंगाबली है। ये क्या म्यूजियम बनाया हुआ है क्या? हाँ, अंदर कुछ है क्या? अंदर वो रहता था, उस बिस्तर है। अच्छा, उतना खास कुछ नहीं है। खोलते नहीं है। ये पब्लिक सब डिस्ट्रॉय कर देता है, खराब कर देता है, मिसयूज करता है। अच्छा। गंदा करता है, इसलिए बंद करके रखा। वो गेट भी बंद करके रखता है, ये नहाता है ना ये लोग। तो अभी टूरिस्ट सीजन में खोला तो ये लोग फिर यूज करना चालू किया। फिर गोसाबा इन्होंने अच्छे काम किया। क्यों गांव वाला इसको याद रखते थे। गोसाबा में ये नदी का जो
दीवार है वो अगर नहीं रहेगा तो ये पानी अंदर आ हाँ जाएगा। वो पानी स्वीट पानी नहीं है, सॉल्टी वाटर है, salty तो water। सब खराब कर देगा। इसलिए वो किया डैम फिर बनाया, डैम बना डैम रखा है बना। वो इन्होंने बनवाया था। हाँ हाँ फिर वो जंगल साफ किया, अच्छा क्योंकि जंगल और आदमी तो एक साथ नहीं रखता नहीं रह है, सकते। जानवर अटैक करेंगे। ओके। फिर 1904 में इंडिया में वो समवाय आंदोलन हुआ था, नाइट ये उसका टाइटल मिला था। आरामपुर सामने एक गांव है, वो आरामपुर बोलता है, इससे आधा घंटा दूर में 1907 में स्टेट मैनेजर लेकिन साहब का वो कर्म त्याग किया। अच्छा फिर 1908 में स्टेट मैनेजर नौलिनी चंद्र मित्रो एंड हैमिल्टन मैकन एंड कंपनी का वो रिटायर्ड लिया था। अच्छा। फिर 1909 में सात जलिया द्वीप, यहाँ से 2 घंटा दूर होगा। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, सब लिखा है इधर, पढ़ के मतलब जो बताएंगे। भी किया वो इंडिया के फेवर में था, लोगों के फेवर इंडिया में था। बेसिकली सुंदरवन डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया था इन्होंने किया है। हाँ। ओके तो ठीक है, चलते हैं अभी वो टेकर बांग्ला का तरफ। ओके। ये भैया हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, सब कुछ ये बताते हुए चल रहे हैं। तो देखा आपने, इन्होंने हमें बताया कि जो सुंदरवन का डेवलपमेंट है वो मेनली किसके कारण है। सर डैनियल हैमिल्टन के कारण इन्होंने सुंदरवन के विकास में काफ़ी कार्य किए। और ये हिरेन जो है यहाँ पे मस्ती कर रहा है। और नारियल मैं दिखाती हूँ आपको, पेड़ पे कैसे कितने अच्छे नारियल लगे हुए हैं। तो नारियल पानी तो वैसे भी कोलकाता की फेमस ड्रिंक है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। हैमिल्टन बंगलो था, सुब्रतो दादा ने हमें ब्रीफली समझा दिया है सब कुछ। तो अब हम अपना रिक्शा लेकर वापस यहाँ से निकल गए। अब हम जा रहे हैं बेकन बंगलो, जो 1932 में बनाया गया था, जब रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल की लड़कियां दिखी बनाया गया था। ये वो बोल रहा था रविंद्रनाथ टैगोर का भी है वो, उसमें रविंद्रनाथ जी का लगा हुआ है। तो हम इसके बारे में भी हमें सुब्रतो दादा बताएंगे, आइए सुनते हैं उनसे। तो ये बेकन बांग्लो है, अच्छा काम किया था गांव वालों के लिए। समवाय माने यूनिटी का एक्सप्रेशन किया था इधर। ये लोग लिखते हैं ना, तो इसका इसी से ही उन्होंने आदमी का अंदर एनर्जी पैदा किया था। तो यहाँ आके देख के सब कुछ अच्छा लगा था। इधर गांव सुंदरवन का मतलब यहाँ जो आता है लोग, यहाँ अट्रैक्शन बहुत सारा है। कोई भी आदमी किसी बारे में अट्रैक्ट होगा ही होगा। इधर ओपन डाइनिंग, फिर क्रूजिंग है, बोटिंग है, फिर ये फ्रेश जो फूड है, मच्छी है, प्रॉन है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये मिलता है। फिर इधर कल्चरल प्रोग्राम, आज का आपको प्रोग्राम हो रहेगा झूमर डांस, तो आदिवासी लोगों का तो डांस करता है। फिर फॉरेस्ट, नेचर, तो कोई ना कोई एक चीज इस सबको अट्रैक्ट करेंगे। ये नहीं तो वो नहीं तो कोई खाने का अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, तो किसी ना किसी चीज से अट्रैक्ट होता है। फिर साइलेंट है, पोल्यूशन नहीं है इधर, कुछ वायरस कुछ नहीं है इधर। नॉरो वायरस है, हाथ अच्छे से धोना, बस कोरोना नहीं है, ठीक है। इधर काम तो आपने सुब्रतो दादा से सुना कि रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पे आए और उन्होंने कैसे अच्छे अच्छे काम किए। उन्होंने लोगों में एकता की भावना पैदा की, सभी को मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित किया। और जैसा कि आप सभी को पता भी है, वो एक कवि थे, तो अपनी कविताओं से, अपने लेखन से वो लोगों में उत्साह पैदा करने का काम करते थे। तो ये सब आज़ादी के पहले की बातें हैं। तो अभी हम बेकन बंगलो से निकल चुके हैं। यहाँ पे हमने गन्ने का जूस पिया और सामने का व्यू आप देख सकते हैं। ये बोट हमारी खड़ी हुई है। अभी आगे की यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। उसको प्रारंभ करने से पहले सुब्रतो दादा की एक स्टोरी सुन लेते हैं। मैं हूँ सुब्रतो मंडल, तो मैं टूरिस्ट गाइड हूँ, टूर ऑपरेटर। इधर कल एक ग्रुप आया था, इनकम टैक्स ऑफिसर, तो वो लोग ये बंगलो देख के इधर चढ़ा। तो जैसे जो सेम पोजीशन, ये जो है लकड़ी का, ये ऐसे भी गिर गई लेडी का ऊपर।
तो उन्होंने चढ़ने वाली थी, ऐसा गिर गई तो ऐसे मैडम पूरा इधर दोनों, उस तरफ भी बोट इस तरफ बोट। फिर लाकीली ये ऐसा टाइट चल रहा था करंट, तो लाकीली मैंने ये सब खोल के जंप किया। तो एक हाथ में वो टायर पकड़ा, एक हाथ में लेडी बहुत हेवी थी, ठीक है, आपका डबल हो गया। तो क्या किया, उनको उठाया। फिर जब आदमी पानी में गिर गया ना, तो उसको बचाने जाएंगे तो आप खुद डूब जाएंगे, वो तो पैनिक हो जाएगा। तो लाकीली उनको बचाया हम लोग मतलब मैं, उसके बाद तो ऊपर उठाया। ये स्टोरी है, बोट का सर है, इसमें पैर मत रखो। नमस्कार करो। हाँ, तो आप थोड़ा संभाल के चलिए, पिछल सकते हैं आराम से। बेसिकली बच्चे लोग, उनको तो कुछ तैरना भी नहीं आता है, और ये करंट में तैर अगर मालूम है तो भी कुछ फायदा नहीं है, कहाँ लेके चला जाएंगे मालूम नहीं है, तो एक्सीडेंट होता रहता है। इसके लिए थोड़ा संभाल के। और वो मोबाइल, ठीक है, मोबाइल जब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इधर यूज़ मत करो, अगर गिर गया तो फिर आना नहीं, ठीक है, सॉल्टी वाटर है। तो बेसिकली इस स्टोरी से हमें यही मैसेज मिलता है, जो भी यहाँ पे घूमने आता है वो बिल्कुल केयरफुल रह के घूमना है उनको। अभी इन भैया की दाद देनी पड़ेगी हिम्मत की, कि इन्होंने हिम्मत करके उस महिला को बचाया, अदरवाइज इतने गहरे पानी में नीचे उतरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं भी आप लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी कोई टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आता है वो बिल्कुल केयरफुल रह के अपने बच्चों को संभाल के, अपने फ़ोन्स वगैरह, अपना सामान बिल्कुल केयरफुली उनको रखना है। थैंक यू भैया। तो भैया से आपने इस इंसिडेंट के बारे में सुना, तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं, तो बिल्कुल केयरफुल होके जाना है। आप अपना भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का भी। तो इस वीडियो का एंड मुझे यहीं पे करना होगा, मैं जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। तो आप जहाँ भी हैं खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।